Okay, I'm putting on this on record, and everyone, I am making you mute. ठीक है, just a minute. Mute everyone. Okay, a very warm welcome to everyone and very good afternoon to everyone. ठीक है, we have started issue of shares 4-5 days before, and हमने issue of shares के बारे में थोड़ा जाना. एसपी के बच्चों को ये सब्जेक्ट बहुत, ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा. नॉन एसपी के बच्चों को भी अच्छा लगेगा, इतना अच्छा नहीं लेकिन अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो ऑलरेडी एसपी के बच्चों को आता है. ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट्स जो है वो ही सिर्फ एसपी के बच्चों का आएगा. अकाउंटिंग एंट्री एसपी के बच्चों को नहीं आएगा, वो उनके लिए भी नया है, नॉन एसपी के बच्चों के लिए भी नया है. ठीक है, एब्सोल्युटली न्यू है सभी के लिए. तो हम पहले कॉन्सेप्ट्स देखते हैं. व्हाट इज शेयर, व्हाट इज शेयर कैपिटल, व्हाट इज शेयर होल्डर, what are the different types of shares, that is equity shares and preference shares. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि terms of issue of shares, कि अगर मुझे फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, अगर मैं फेस वैल्यू से ज्यादा बेच रहा हूँ मार्केट में तो उसको क्या बोला जाता है, अगर फेस वैल्यू पे ही इशू कर रहा हूँ तो उसको क्या बोला जाता है, फेस वैल्यू से कम इशू कर रहा हूँ तो उसको क्या बोला जाता है. फिर हमने देखा सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है. ये हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखे. ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बाद हमने अकाउंटिंग एंट्रीज देखे. अब तक थोड़े थोड़े अकाउंटिंग एंट्रीज देखे, ज्यादा नहीं देखे हैं. ठीक है, ओके. सो लेट अस हैव अ क्विक ग्लैंस ऑफ व्हाटएवर वी हैव सीन इट टिल नाउ. ओके, कॉन्सेप्ट्स के साथ थोड़े बहुत जर्नल एंट्रीज भी देख लेंगे एंड फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पड़ाव पे. ठीक है, ओके. लेट अस गो अहेड एंड सी ग्लैंस व्हाटएवर वी हैव सीन इट टिल नाउ. ठीक है, ओके. एक ग्लैंस कर लेंगे अपन, चलो फास्ट ग्लैंस करेंगे अपने, हमने अब तक क्या क्या देखा हुआ है. ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स. ओके, तो शेयर मतलब क्या, मैं एक छोटी सी कंपनी चालू करता हूं, मेरे सालों भर की कमाई है, सालों से कमाई है 50 लाख रुपए मैंने इस बिजनेस में डाला. अब बिजनेस में मैं ये मोबाइल फोन बना रहा हूँ या बिस्किट्स बना रहा हूँ, जो भी आप बोल सकते हो. तो मोबाइल फोन में डिमांड बहुत अच्छा हो गया, इस प्रोडक्ट का डिमांड अच्छा हो गया और मुझे और एक सेटअप करना पड़ रहा है, और एक सेटअप, एक और एक फैक्ट्री डालनी पड़ रही है. ठीक है, उसके लिए मुझे और 40 लाख रुपए की जरूरत थी. 40 लाख रुपए की और जरूरत थी, लेकिन ये पैसे मेरे को नहीं थे. मेरे पास तो 50 लाख पिछले 20-25 साल की कमाई थी, वो मैंने डाल दी वहां पे. अब मुझे और 40 लाख की जरूरत थी. मैं बैंक के पास नहीं जाता हूँ, बैंक से मुझे पैसे नहीं लेने थे. मैं इस 40 लाख के हिस्से बनाता हूँ, छोटे छोटे हिस्से बनाता हूँ, जिसको बोलते हैं 4 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच. मैं 40,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच भी कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है मैं कैसे हिस्से बनाऊं. और फिर मैं ये शेयर्स जो है लिस्ट करने जाता हूँ मार्केट में. 2 प्रकार के मार्केट है इंडिया में शेयर को अगर लिस्ट करने हैं, तो वो मार्केट है कहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है. और मैं उनको बोलता हूँ 4 लाख के शेयर है, आप प्लीज इसको बेचो, ढिंडोरा पीट पीट के बेचो. ओके, जो भी लोग इंटरेस्टिंग रहेंगे उसको बोलो आप खरीदो ये शेयर्स ऑफ ए कंपनी एबीसी. ठीक है, तो 10 रुपए में मैं लिस्ट करता हूँ, 10 रुपए में बेचता हूँ. कोई मिस्टर बी है, वो बहुत इंटरेस्ट है लेने के लिए ये वाले शेयर्स, तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाता है थ्रू हिज ब्रोकर. वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये शेयर्स को खरीदता है. 1000 शेयर को खरीदता है 10 रुपए के हिसाब से, 10,000 शेयर रुपए डाल के. आगे जाके सपोज ये मार्केट में मेरी कंपनी जो एबीसी है बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मेरा प्राइस उछलेगा, बढ़ेगा. तो आगे जाके मिस्टर बी को अगर बेचना है तो आगे बेच सकता है वो. तो कोई भी अगर शेयर होल्डर को अगर कोई शेयर्स खरीदने हैं तो वो फाइनेंशियल ब्रोकर के थ्रू जाता है. जैसे कि मैं उस दिन गया था, इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे थे आपके सामने लाइव. मैं कोटक सिक्योरिटी में गया था, जो मेरा फाइनेंशियल ब्रोकर है. कोटक सिक्योरिटी का अकाउंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मेरा ऑर्डर प्लेस करता है और वहां से शेयर निकाल के मुझे दे देता है, और बीच में वो कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज करता है. आगे जाके मिस्टर सी को भी अगर इंटरेस्ट है तो भी वो फाइनेंशियल ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीद सकता है. अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए. डीमैट अकाउंट में पैसे होने चाहिए. तो वो पैसे कैसे आएंगे, थ्रू सेविंग अकाउंट. तो आपके सेविंग अकाउंट में सपोज 10 लाख रुपए हैं और आपको 2 लाख के शेयर्स खरीदने हैं, तो आप सेविंग अकाउंट में से 2 लाख निकालोगे, डीमैट अकाउंट में डालोगे, और उस डीमैट अकाउंट के बाद आप शेयर खरीद सकते हो. तो शेयर मतलब है क्या,
शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एज वेल। स्टॉक मतलब माल नहीं, शेयर स्टॉक। इसके बारे में मैंने आपको कहा, मैं आपको बाद में बताता हूँ। शेयर कैपिटल इज द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स बांटते हैं तो उसमें जो भी भांडवल मुझे तैयार होता है, जो भी पैसे तैयार होते हैं, जो कंपनी में पैसे आते हैं, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। जैसे कि आपने 11th में देखा है, कोई भी एक प्रोपराइटर नया बिजनेस चालू करता है तो बिजनेस में कैश लाता था, वो कैश इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो हमने एंट्री देखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वैसे ही 12वीं में स्टार्टिंग में हमने पार्टनरशिप के बारे में देखा था। जब पार्टनर लोग कैपिटल लाते हैं तो भी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल में जाता है वो। तो वैसे ही अगर शेयर के जरिए अगर आपके इसमें पैसे आ रहे हैं तो शेयर कैपिटल के जरिए आ रहे हैं वो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश नहीं, वैसे इतनी बड़ी कंपनियों में कैश एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो बैंक में जाता है पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, the total capital of the share company is divided into small parts which is called as share and hence इस कैपिटल को बोला जाता है शेयर कैपिटल। कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप दो प्रकार के शेयर बांट सकते हो। पहला, कंपनीज एक्ट मतलब कंपनी का माई बाप। कंपनी का माई बाप मतलब कंपनी का जो सुपरवाइजर है, वो कंपनीज एक्ट है। ठीक है, जैसे इनकम का माई बाप है इनकम टैक्स, जीएसटी का माई बाप है जीएसटी का लॉ, वैसे ही कंपनी का माई बाप है अपना कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो वैसा है, दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर होल्डर क्या होता है, अगर मैंने इन्फोसिस का, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने 4 दिन पहले आपके सामने इन्फोसिस के शेयर लिए थे, तो आज मैं उसका शेयर होल्डर हूँ, आज मैं उसका शेयर होल्डर हूँ। लेकिन मैं अभी के अभी अगर बेच देता हूँ शेयर्स तो मैं शेयर होल्डर नहीं कहलाए जाऊंगा। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज मतलब मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे शेयर्स की बिकवाली होती है, खरीदारी होती है। तो जैसे कि आपको अगर कपड़ा लेना है तो आप कपड़ा मार्केट में जाते हो, वैसे ही अगर आपको स्टेशनरी में है तो स्टेशनरी के मार्केट में जाते हो। शेयर खरीदना है तो आपको शेयर मार्केट में जाना पड़ेगा। फेस वैल्यू मतलब मूल वैल्यू ऑफ द शेयर, 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए ऐसे मूल वैल्यू होती है फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू जहां पे ये शेयर की कीमत मार्केट में चल रही है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, 10 रुपए का फेस वैल्यू अगर आप 10 रुपए में बेच रहे हो, 10 रुपए में बेच रहे हो तो उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। उसको क्या बोले थे, शेयर इशूड एट पार, जहाँ पे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। 10 रुपए का शेयर अगर आप 8 रुपए में बेच रहे हो तो उसको बोला जाता है शेयर इशूड एट डिस्काउंट, शेयर इशूड एट डिस्काउंट। जैसे कि मैंने मोबाइल फोन है, 50,000 का मोबाइल फोन है, मैं आपको 40,000 में बेच रहा हूँ, तो मतलब 10,000 का मैंने आपको डिस्काउंट दिया, तो मोबाइल इशूड या सोल्ड एट डिस्काउंट। वैसे ही शेयर इशूड एट डिस्काउंट। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेच रहा हूँ तो उसको बोला जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। ये मोबाइल फोन 50,000 का 60,000 में बेच रहा हूँ अगर आपने आपको, तो मैंने प्रीमियम में बेचा, 10,000 मैंने प्रीमियम में बेचा, तो उसको बोला जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, ओके। मार्केट वैल्यू मोर देन फेस वैल्यू। डिविडेंड क्या होता है, जब आप शेयर में कोई खरीदारी करते हो तो आगे जाके कंपनी ने अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट किया हुआ है, जैसे कि इन्फोसिस का मैंने शेयर खरीदा है, कुछ दिनों बाद, महीनों के बाद अगर इन्फोसिस ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है, तो अगर वो प्रॉफिट उनको बांटना है शेयर होल्डरों के बीच में तो बांट सकते हैं एज डिविडेंड। तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा, और डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं। तो जैसे हमने देखा, इन्फो का फेस वैल्यू 5 रुपए है और उन्होंने बोला मैं 1000 टक्का डिविडेंड दे रहा हूँ, 1000 टक्का। तो 5 का 1000 टक्का होता है 50 रुपए एग्जाम्पल। ओके, 5 का 1000 टक्का होता है 50 रुपए एग्जाम्पल, या 100 टक्का बोल लो, चलो 1000 टक्का में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 100 टक्का, तो 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से मुझे ना डिविडेंड प्राप्त होगा। It shall be noted that dividend is calculated on face value and not on market value. Clear? यहाँ तक हमने clear. Type of shares, equity shares and preference shares. Equity share is nothing but एक ordinary shares होते हैं जहाँ पे आपका कुछ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, कंपनी ने प्रॉफिट किया और कंपनी अगर चाहती है डिविडेंड देना तो वो देगी। कंपनी ने प्रॉफिट किया और कंपनी अगर नहीं चाहती है डिविडेंड देना तो नहीं देगी, वो कंपलसरी नहीं है उनको डिविडेंड देना। जब कंपनी बंद हो जाएगी, आखिरी का पैसा जो भी बचा कुचा पैसा रहेगा, आखिरी में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट रहेगा वो पैसों का, अदरवाइज उनको राइट नहीं रहता है कुछ मिलने का। ये ओनर कहलाए जाते हैं, फर्स्ट ओनर कहलाए जाते हैं। मैं खुशी पटनी का जवाब देना चाहूंगा, यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर आल्सो ओनर्स बट दे आर नॉट द फर्स्ट ओनर्स, दे आर द सेकंड ओनर्स। ठीक है, ओके। रियल ओनरशिप नहीं होती है उनके पास, रिस्क बेयरर्स होते हैं, रिस्क बेयरर रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है और इनको फुल राइट्स होते हैं कंपनी के, जो भी रूटीन डिसीजंस में बीच में डिसीजंस लेना, वोटिंग कर सकते हैं ये। ठीक है, कंपनी के मैटर्स के रिलेटेड।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड होता है, 8% तो 8% दिया जाएगा, 10% तो 10% दिया जाएगा। कंपनी अगर लॉस में भी है तो भी 10% दिया जाएगा। कंपनी चाहे तो बैंक से लोन ले लेगी या फिर 10% इस साल नहीं अगले साल, उनको अगले साल का भी 10% देगा, इस साल का भी 10% देंगे, फिक्स डिविडेंड। लेकिन कंपनी ने बहुत बम्पर प्रॉफिट किया तो वो 10% ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा उनको। प्रेफरेंस ओवर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल अगर आखिरी में जब कंपनी वाइंड अप होगी और मेरे पास 5 लाख रुपए पड़ा है तो पहले 5 लाख में से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा। अगर बचता है तब जाके इक्विटी को, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ओनरशिप नहीं होती है बट टू सम एक्सटेंट होती है। दे आर कॉल्ड सेकंड ओनर्स। दे डोंट हैव एनी रिस्क नहीं लेती है एंड दे डोंट हैव एनी रियल वोटिंग राइट्स नहीं थी। उनको खुद की वोटिंग राइट्स कब रहती है, जब खुद का मैटर कुछ डिस्कस हो रहा है कंपनी में, तभी, नहीं तो अदरवाइज नहीं। पब्लिक इशू क्या होता है, आपको पहले प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, इन शॉर्ट एक ब्रोशर बनाना पड़ता है, एक बुकलेट बनानी पड़ती है जहां पे आप सब चीजें लिखते हो। उसके अंदर हमारी कंपनी क्या करती है, हमारे कंपनी में कितने कितने शेयर होल्डर्स, कितने शेयर्स है, कौन प्रमोटर्स है, हमारे कंपनी के आगे एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस किधर है, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस किधर है, हमारे फैक्ट्री का एड्रेस किधर है, हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। तो शेयर होल्डर वो पढ़ता है। अगर जो भी इंटरेस्टेड शेयर होल्डर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमको है ना पहले ये शेयर्स जो है लिस्ट करने पड़ेंगे स्टॉक मार्केट में, फिर लोग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अप्लाई करने के टाइम पर एप्लीकेशन का कुछ फीस देंगे वो एडवांस में, फिर अलॉटमेंट होगा, कंपनी अलॉट करेंगे शेयर्स, और आगे जाके कंपनी को अगर कुछ कॉल मनी मांगना है तो वो कॉल मनी मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत जूना कॉन्सेप्ट है, आजकल तो पूरा का पूरा पैसा एक साथ ही लिया जाता है, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर सम्स देखे थे छोटे मोटे। अब फिर हमने देखा सब्सक्रिप्शन मतलब क्या। मैंने अपराइज कंपनी का लिस्ट किया मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गया कि 1 लाख शेयर्स बेचने के लिए अपराइज कंपनी के। अपराइज कंपनी क्या करती है, कोचिंग करती है। किसको कोचिंग करती है, 11वीं 12वीं और CS को पढ़ाती है। आगे जाके हमारे अब तक के इसमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और CS पास हुए हैं, हमारी ऐसी फैकल्टी है, हमारे ये प्रमोटर्स है, हमने इतना कुछ काम किया, हमारी ये प्रॉपर्टी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा आगे एक्सपेंशन क्या है, हम और LLB भी चालू करेंगे, MBA का CAT भी चालू करेंगे, CAT भी चालू करेंगे। हम आगे जाके हमारा 9th और 10th भी विचार है पढ़ाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा मैंने प्रोस्पेक्टस में डाला और लिस्ट कर दिए 1 लाख शेयर्स। अब सपोज एग्जैक्ट 1 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया, एग्जैक्ट 1 लाख लोगों ने, तो उसको बोला जाता है फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाता है उसको, फुल सब्सक्रिप्शन। इसके हमने सम्स बहुत बेसिक देखे हुए हैं। 1 लाख शेयर्स के सामने अनफॉर्चुनेटली मेरी ब्रांडिंग इतनी अच्छी नहीं थी, मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा ये नहीं कर पाया, लोगों तक पहुंच नहीं पाया, लोगों को शायद से कोचिंग और एजुकेशन में अभी भी थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है। तो सिर्फ 80,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया, सिर्फ 80,000 ने, कम किया, तो उसको बुलाया जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो मेरी एंट्रियां जो होंगी वो 80,000 के हिसाब से एंट्रियां होंगी, 1 लाख के हिसाब से नहीं। जैसे कि SREF ने 50 लोगों के एडमिशन के हिसाब से ना फॉर्म बोले, आप 50 लोगों की एडमिशन अलाउड है, मेरे पास उतनी ही सीट है, सिर्फ 30 लोग आए उनके पास और 30 लोगों की एडमिशन हो गई, तो सिर्फ 30 लोगों के हिसाब से एंट्रियां करेंगे वो। लेकिन मेरी मार्केटिंग में ब्रांड बहुत अच्छा हो गया, 1 लाख के सामने 1,25,000 लोगों ने ना सब्सक्राइब किया, 1,25,000, तो उसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा 50 लोगों की सीट थी, 80 लोगों ने एंट्री की, तो 80 लोगों को तो मैं एडमिशन नहीं दे पाऊंगा, 50 लोगों को ही, तो बाकी 30 जनों को मैं रिफंड कर पाऊंगा। ये पहला ट्रीटमेंट है। इसमें वैसे 3 ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पहला ट्रीटमेंट है रिफंड करना, तो उसके ऊपर भी हमने कल सम्स देखे थे, रिफंड कैसे किया जाता है। ओके, पहला किया जाता है रिफंड, और दूसरा आज हम देखेंगे, तीसरा हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर सम्स देखे कल, आज हम देखने वाले दूसरा पड़ाव। लेकिन उसके पहले मैं आपको वापस एक जर्नल एंट्री के सारे रिवीजन करवाता हूँ। ध्यान से सुनो, जर्नल एंट्री के रिवीजन क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जर्नल एंट्री कैसे होता है, ठीक है। सुयश पूछ रहा है सर शेयर सर्टिफिकेट कितने दिनों में मिलता है। पहले जब डीमैट अकाउंट नहीं होता था ना, लोग ये सारी चीजें है ना फिजिकल करते थे। ओके, डीमैट अकाउंट नहीं होता था या फिर जब मार्केट नहीं होता था ऐसा कुछ, तो पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आता था, फिजिकल, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन आपने शेयर खरीदा, उसी दिन शाम को आपको शेयर सर्टिफिकेट आ जाता है, उसी दिन शाम को आपके ईमेल पे आता है, ईमेल पे, ठीक है। क्लियर सुयश, ठीक है, ईमेल पे आपको आ जाता है शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है।
उसको ऑर्डर रिपोर्ट भी बोलते हैं, अलग अलग चीजें उसको नाम बोलते हैं, तो वो मिल जाता है आपको, ठीक है। और आपके वो डीमैट अकाउंट में दिखता है, जैसे कि सिंपल आपने ना आपके डीमैट अकाउंट में इन शॉर्ट दिखता है, आपने ऑनलाइन एक एफडी बनाई, आपने, ठीक है, आपने अपने अकाउंट में से 5,000 निकाल के एक एफडी बना ली, आपको ऑनलाइन ही दिख जाती है एफडी इमीडिएटली, तुरंत। तो वैसे यहाँ पे भी शेयर जब आप खरीदते हो ना, अगर आपको मिल गए ऑनलाइन, आपके सामने तुरंत दिख जाते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मल शेयर सर्टिफिकेट या फॉर्मल एफडी आपको भली बाद में आती होगी, लेकिन आप ओनर कहलाए जाते हो उसके, ठीक है। ओके फाइन, क्लियर सुयश? ओके, उसकी प्रिंट निकालनी पड़ती नहीं है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। आपको बेचना है तो ऑनलाइन जाके बेच भी सकते हो आप, कोई जरूरत नहीं है कि ऐसे शेयर सर्टिफिकेट दिखाना है, शेयर सर्टिफिकेट ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत, आप ऑनलाइन बेच सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन बेचने के टाइम पर आपको ऐसे शेयर सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, स्कैन कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भेजने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरत नहीं, लोग निकालते नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आगे जाके ऑडिटर अगर मांग सकता है, तो ऑडिटर या सीए जब आपके पास वेरीफाई करने आता है, तो आप उसको प्रिंट आउट दिखा सकते हो, ठीक है। ओके फाइन, या सॉफ्ट कॉपी भी दिखाई तो भी चलेगा। क्लियर? 1 मिनट थांबा, आज मेरा थ्रोट का काफी प्रॉब्लम हो गया है, रुको। यस, जर्नल एंट्रिया क्या देखी थी हमने, बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो आपको अभी रियलाइज हुआ, रात को मैंने ठंडा पानी नहीं, मैंने आइसक्रीम खाई थी, इसलिए आवाज थोड़ा बैठ गया है मेरा, ठीक है। ओके फाइन, यस, सपोज आपने 1 लाख शेयर्स मार्केट में लिस्ट किए थे, 1 लाख शेयर्स, और आपकी शेयर की वैल्यू 10 रुपए, कितने हैं? 10 रुपए। आपने कहा कि जिसको भी ये शेयर इंटरेस्टेड है, जिसको भी ये शेयर लेने में इंटरेस्टेड है, आप 2 रुपए डालो एप्लीकेशन के, 2 रुपए एप्लीकेशन के पैसे डालो और सब्सक्राइब कर लो इसको, ठीक है, 2 रुपए। तो मेरे पास एग्जैक्ट 1 लाख लोग आए, एग्जैक्ट 1 लाख, 5 दिन का समय दिया, आप मेरे शेयर्स खरीदो, एग्जैक्ट 1 लाख लोग आए और 2 रुपए उन्होंने पैसे डाले। तो ये सपोज ये डब्बा है जिसमें वो 2-2 रुपए डालते हैं, तो बताओ कितने पैसे जमा होंगे मेरे इस डब्बे में? 1 लाख शेयर्स इंटू 2 लाख रुपए मेरे पास जमा हो गए, 2 लाख रुपए। ये मैंने किसके पैसे मांगे हैं? एप्लीकेशन के पैसे मांगे हैं, एप्लीकेशन के। तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, डब्बा अकाउंट डेबिट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये पैसा एक्चुअली किसका है? शेयर होल्डर का पैसा है। शेयर होल्डर कौन है? ओनर। ये पैसा क्यों लाया? कैपिटल के तौर पे लाया। तो हम क्या करते हैं, इसमें से पैसा निकाल के शेयर कैपिटल के डब्बे में पैसे डाल देते हैं, इसमें से निकाल के शेयर कैपिटल के डब्बे में पैसे डाल देते हैं। कैपिटल को हमेशा बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है, आपने 11वीं में भी देखा है, हमेशा कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हमेशा देखा है हमने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने 2 एंट्री सीख ली अभी, कितनी? 2 लाख की। पहला क्या किया हमने? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख। दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। फिर मैं अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा उनको बोलूंगा तुमने तो पहले एडवांस में दिया था, 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए आपने भरे, अभी मैं आपको मांग रहा हूँ 6 रुपए और, प्लीज 6 रुपए दे दो और मुझे 6 रुपए और दे दो, अलॉटमेंट के पैसे 6 रुपए और दे दो। तो 6 रुपए मैंने मांगे, पहले मांगूंगा फिर पैसे आएंगे, उनको बोलूंगा 10 दिन के अंदर आपको मैं अलॉटमेंट किया है, 10 दिन के अंदर आप मुझे 6 रुपए का भुगतान कर लो। तो पहले मैं ड्यू एंट्री मारूंगा, ड्यू मतलब पहले मैं मांग रहा हूं ना उनसे पैसे, तो ड्यू एंट्री मारूंगा, मतलब ट्रांसफर की एंट्री पहले मारूंगा फिर पैसे लूंगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 इंटू 1 लाख, 6 लाख रुपए। फिर पैसे आएंगे मेरे पास, फिर पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख, 4 एंट्रियां हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। फिर मैं पैसे मांग रहा हूं
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख 6 लाख 6 लाख, फिर पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख। अब 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए एप्लीकेशन के मांगे, 6 रुपए मैंने मांगे थे किसके, अलॉटमेंट के। मैं अभी भी 2 रुपए ले सकता हूं, मैं मेरे को और 2 रुपए अगर लेने हैं उनसे तो फिर मैं कॉल मनी मांगूंगा उनसे, कॉल मनी। ये लास्ट है, लास्ट, इसके आगे मैं पैसे नहीं लूंगा। ये 2 रुपए लास्ट आप पर पे कर लो। लास्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बस किनसे मांगूंगा, 1 लाख शेयर होल्डर से मांगूंगा। उनको बोलूंगा 2 रुपए दे दो, 10 दिन के अंदर आप इसका भुगतान कर लो। पहले ड्यू की एंट्री, फिर रिसीव्ड की एंट्री। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2 लाख, एंड जब पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। ये ऐसा होता है। तो कभी कभी लोग पहले टप्पे में ही पैसे ले लेते हैं, कभी कभी फर्स्ट कॉल का 1 रुपया लेंगे, सेकंड कॉल का 1 रुपया लेंगे। तो आपको यही एंट्रियां बार बार रिपीट करनी है, ठीक है। कभी कभी आपको फर्स्ट कॉल बोलेंगे 1 रुपया दो, दूसरा कॉल बोलेंगे 8 आना दो, तीसरा कॉल बोलेंगे 8 आना दो। तो वैसे वैसे आपको वो एंट्रियां करनी है। आपको हमेशा बस ये ध्यान में रखना है कि एप्लीकेशन में पहले पैसे आते हैं, फिर ट्रांसफर होता है, और आगे जाके हर पड़ाव में पहले ट्रांसफर होता है और फिर बाद में पैसे आते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर यहां तक? यस एवरीवन, क्लियर? क्लियर? रेज योर हैंड्स, 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 ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको होती है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो हमने ये देखा था फुल सब्सक्रिप्शन का, हमने अब तक क्या देखा है, फुल सब्सक्रिप्शन। कल हमने देखा था अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, ये सेम एंट्रियां प्रेफरेंस के लिए भी होता है, ये भी हमने देखा था। ये सेम एंट्रियां प्रेफरेंस के लिए भी होता है, बस नाम इक्विटी के बदले प्रेफरेंस हो जाता है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमने देखा कल अंडर सब्सक्रिप्शन का। 1 लाख शेयर्स आपने लिस्ट किए थे, आपको सिर्फ 80,000 लोग आए, 80,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया। वही चीज 1 लाख रुपए, 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए एप्लीकेशन, और 80,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया। बताओ आपके डब्बे में कितने पैसे आएंगे? बताओ आपके डब्बे में कितने पैसे आएंगे? आपके डब्बे में कितने पैसे आएंगे? चैट पे जवाब दो। 1 लाख के बदले 80,000 लोगों ने ही सब सब्सक्राइब किया, 2 रुपए एप्लीकेशन का मांगा आपने, तो बताओ आपके डब्बे में कितने पैसे आएंगे? बताओ चैट में। 80,000 इंटू 2 कितना हुआ? 80,000 इंटू 2 बेटा, 80,000 इंटू 2, 1,60,000 रुपए आपके डब्बे में आएंगे, 1,60,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,60,000, एंड देन फिर आप यहां से ट्रांसफर करोगे कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 1,60,000। तीसरी एंट्री 6 रुपए मांग रहे हो आप, किससे मांगोगे 6 रुपए? 80,000 लोगों से, क्या 1 लाख रुपए से? 80,000 लोगों से ही। 80,000 इंटू 6 कितने हुए? 80 इंटू 6 4,80,000। तो आपको पहले ट्रांसफर की एंट्री करनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 480, और फिर पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर बाद में आपने लास्ट कॉल मंगाया 2 रुपए वापस, 2 रुपए इंटू 80,000 1,60,000। पहले ट्रांसफर की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000, एंड फिर पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,60,000। क्लियर? आज हम फिर बाद में हमने देखा ओवर सब्सक्रिप्शन, पैसे ज्यादा हो गए। सुनो अभी ध्यान से, कल हमने देखा ओवर सब्सक्रिप्शन, और एक चीज देखी थी ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है बताता हूं। 1 लाख लिस्ट किए थे, 1 लाख लिस्ट किए थे, आपको 1,20,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया 2 रुपए के हिसाब से। बताओ आपके डब्बे में कितने आएंगे? बताओ आपके डब्बे में कितने आएंगे? 1 लाख के बदले 1,20,000 लोगों ने पैसे डाले, 1,20,000 लोगों ने पैसे डाले। बताओ आपके डब्बे में कितने आएंगे 2 रुपए के हिसाब से? बताओ कितना आएगा डब्बे में? 2,40,000। एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,40,000। और फिर अब क्या करोगे? आप तो दुविधा में आ गए, 2,40,000 है शेयर, तो मैं सिर्फ 1 लाख ही दे सकता हूँ, 1 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। तो मैं अभी बाकी के 20,000 लोगों को क्या बोलूंगा? मैं 20,000 शेयर होल्डर्स को क्या बोलूंगा? मैं सॉरी, सीट फुल, हाउसफुल, मैं नहीं दे सकता हूँ आपको शेयर। तो अभी क्या करना पड़ेगा? इस 2 लाख में से, 2,40,000 में से कितने पैसे मुझे शेयर कैपिटल में रखने पड़ेंगे और कितने रिफंड करने पड़ेंगे? बताओ कितने पैसे मुझे शेयर कैपिटल में डालने पड़ेंगे? पहले जवाब दो, कितने पैसे मुझे शेयर कैपिटल में डालने पड़ेंगे? इस 2,40,000 में से कितने पैसे मुझे शेयर कैपिटल में डालने पड़ेंगे? 2 लाख रुपए। और कितने पैसे मुझे रिफंड करने पड़ेंगे? 40। तो अब मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी, मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। सुनो पहली एंट्री, सुनो ध्यान से,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,40,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन 2,40,000, और इसमें से मैं विभाजन करूंगा, डिवाइड करूंगा, 2 लाख ट्रांसफर करूंगा शेयर कैपिटल में और 40,000 रिफंड कर दूंगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख टू बैंक अकाउंट 40,000 रिफंड। सॉरी, इनको सॉरी बोल दूंगा और इनको मैं कैपिटल में डाल दूंगा। अब नेक्स्ट मुझे अलॉटमेंट के अगर पैसे मांगने हैं तो मैं 1 लाख लोगों से मांगूंगा कि 1,20,000 से? बताओ चैट में, 1 लाख लोगों से लूंगा कि 1,20,000 से लूंगा? बताओ चैट में, बताओ अलॉटमेंट में किससे लूंगा? 1 लाख से क्या 1,20,000 से? 1 लाख से ही लूंगा। तो मैं अगर 1 लाख से लूंगा 6 रुपए के हिसाब से, बताओ तो मेरे डब्बे में कितने आने चाहिए? अब बताओ मेरे डब्बे में कितने आने चाहिए? डब्बे में कितने आने चाहिए? 6 लाख आने चाहिए। तो पहले ड्यू की एंट्री पास करोगे क्या रिसीव्ड की? पहले ड्यू की एंट्री पास करोगे क्या रिसीव्ड की? ड्यू की एंट्री क्या होगी आपकी एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6 लाख। वैसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। क्लियर यहां तक? ये हमने कल देखा था। आज हम बढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में दूसरा ट्रीटमेंट, जो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एंटायर चैप्टर। प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है? ये प्रो रेटा अलॉटमेंट मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अब प्लीज ये चीज को समझने के लिए वो मेरा जो एडमिशन का जो एग्जांपल है ना, उसको दिमाग में मत रखना प्लीज, क्योंकि एडमिशन का दिमाग में आप रखोगे तो ये चीज नहीं समझ पाओगे। ये अलग चीज है, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है? ये चीज थोड़ी अलग है, थोड़ा ध्यान से देखो। इसके लिए ये अब तक के लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था ना, कॉलेज में जा रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, 50 की सीट है, 60 लोगों ने सब्सक्राइब किया, लिस्टिंग निकली, ये अब तक के कॉन्सेप्ट के लिए ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में था। ये प्रो रेटा के लिए प्लीज कॉलेज का एग्जाम्पल आपके दिमाग में मत रखना, ठीक है? ये अब तक का कॉन्सेप्ट बिल्ड कब करने के लिए मैंने आपको ये चीज बोली। ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉलेज का दिमाग में मत लेके चलना, ठीक है? ओके, ना ही अप्राइज का दिमाग में लेके चलना, ठीक है? ये अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है? क्लियर? मैं आपको कुछ कनेक्टिंग लिंक दे दूंगा इसके लिए भी, डोंट यू वरी, मैं आपको इसके लिए कनेक्टिंग लिंक दे दूंगा, मैं टेंशन मत लो, ठीक है? बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा देखो ध्यान से। ध्यान से सुनो, ठीक है? मैं एक्सेल में खोलता हूं आपको सारी चीजें समझाने के लिए, ठीक है? मैं एक्सेल में आता हूं। एक्सेल में प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या है सब बताता हूं मैं आपको। एक्सेल ध्यान से देखो, कुछ नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस ध्यान से देखो, समझ जाएगा, सब समझ जाएगा आपको, ठीक है? ध्यान से देखो बच्चा लोग। अप्राइज ने 1 लाख शेयर्स, अप्राइज नहीं, सुयश ने अपनी एक कंपनी डाली, नहीं सुयश ने एक कंपनी डाली जिसने उसने 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स लिस्ट किए थे, 1 लाख शेयर्स। कंपनी नाम है, कंपनी का नाम है द्रौपदी लिमिटेड, ठीक है? द्रौपदी लिमिटेड, फाइन। सुयश ने द्रौपदी लिमिटेड करके एक कंपनी चालू की जहां पे 1 लाख शेयर्स, और साड़ियों का बिजनेस है उनका, ठीक है? साड़ियों का बिजनेस है। 1 लाख शेयर्स लिस्ट किए मार्केट में, ठीक है? ओके, और सुयश के पास 10 शेयर होल्डरों ने, 10 शेयर होल्डरों ने 4 5 6 7 8 9 10, एक मिनट स्क्रीन पे दिखाता हूं एक साथ। 10 शेयर होल्डरों ने ही शेयर सब्सक्राइब किए, 10 शेयर होल्डरों ने शेयर सब्सक्राइब किए। कितने कितने शेयर्स बता देता हूं। ये है मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। 10 शेयर होल्डरों ने शेयर सब्सक्राइब किए। कितने कितने शेयर सब्सक्राइब किए वो भी बोल देता हूं मैं, ठीक है? 10 शेयर होल्डरों ने सब सब्सक्राइब किए, लेकिन कितने कितने वो भी बोल देता हूं मैं, ठीक है? पहले शेयर होल्डर ने 10,000 शेयर सब्सक्राइब किए, पहले ही शेयर होल्डर ने, वाह, 10,000 शेयर। प्राइस भी बता देता हूँ, ₹10, 10 रुपए का एक शेयर था, 10 रुपए का शेयर था, ठीक है? 2 रुपए एप्लीकेशन, वो भी बता देता हूँ, सब बता देता हूँ, चलो ठीक है, एक साथ पहले सब बता देता हूँ। 2 रुपए एप्लीकेशन के बोले थे देने के लिए, 2 रुपए एप्लीकेशन, 6 रुपए, 6 रुपए अलॉटमेंट, 6 रुपए अलॉटमेंट, और आगे जाके 2 रुपए का कॉल लिया जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है? ये ऐसा उस तरीके से उसने ना शेयर डाले थे, लिस्ट किए थे द्रौपदी लिमिटेड के, ठीक है?
पहले वाले शेयर होल्डर ने ए ने 10,000 शेयर सब्सक्राइब किए, दूसरे वाले ने 5, बता देता हूं आपको मैं, दूसरे वाले ने 5, तीसरे वाले ने 15, चौथे वाले ने 20, फिर बाद में ई वाले ने वापस 5, एफ वाले ने 10, जी वाले ने 30, एच वाले ने 10, ओके। फिर बाद में आई वाले ने 15 और लास्ट वाले ने वापस 5। सब 10 शेयर होल्डरों ने शेयर सब्सक्राइब किए। अब टोटल हो गया कितना? यस, देख रहा है आपको टोटल कितना हुआ है? टोटल 1,25,000 शेयर्स कितने थे? 1,00,000। सब्सक्राइब हुए 1,25,000। चैट में जवाब दो, क्या ये फुल सब्सक्रिप्शन हुआ, ओवर हुआ, क्या अंडर हुआ? क्या ये फुल सब्सक्रिप्शन हुआ, ओवर हुआ, क्या अंडर हुआ? 1,00,000 शेयर्स थे, 1,25,000 सब्सक्राइब हुए हैं 10 शेयर होल्डर ने मिलके। ओवर हुआ, अंडर हुआ, क्या फुल हुआ? प्लीज मुझे बाकी के जन भी दे सकते हो, वही 5-6 जन जवाब नहीं देने चाहिए मुझे। I really love and have a full affection towards that 4-5 people who are always giving me answers. But what are others? Over हुआ। क्या मैं बोल सकता हूं ये ओवर हुआ? यस सर, ये बहुत ही ओवर हो गया। ओके, ओवर हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन। एक सेकंड थोड़ा ध्यान से देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना तो मतलब लाइफ जिंगा लाला, समझ लो। ठीक है, ध्यान से देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब सुयश के पास पहला ट्रीटमेंट तो रेडीली अवेलेबल था। क्या था वो पहला ट्रीटमेंट? क्या था पहला ट्रीटमेंट? फर्स्ट इन फर्स्ट कम। तो वो क्या करेगा? ये ऊपर के लोगों को, सॉरी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ उसको मैं, थोड़ा सा होल्ड ऑन। तो 1 मिनट बच्चा लोग, 1 मिनट, थोड़ा सा चेंज करने दो मुझे। ओके, हाँ, सुयश क्या करेगा? पहला ट्रीटमेंट आपके लिए अवेलेबल है। क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ए से लेकर एच वालों ने कितना हुआ है टोटल? ये देखो, ए से एच की अगर मैं टोटल करूं तो ए से एच होता है पूरा एग्जैक्ट 1,00,000। देखो 1,00,000 शेयर्स होते हैं, पूरे 1,00,000 होते हैं। 10 + 5 15, 15 + 15 30, 30 + 20 50, 50 + 5 55, 55 + 10 65, 65 + 30 95, 95 + 5 95 + 5 1,00,000। सुयश बोलेगा मैं ए से एच वालों को शेयर दे देता हूं और आई और जे को टाटा बाय बाय करता हूं, सॉरी मैं आपको रिफंड कर रहा हूं, पैसे लेके जाओ। ये हमने अब तक देखा था कि नहीं? ये हमने ये देखा है। ये पहला ट्रीटमेंट तो आपके पास एनीवेज अवेलेबल है। आ रहा हूं मैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये आपको पहला ट्रीटमेंट तो मैंने आपको समझाया है, जहां पे डब्बे में कितने पैसे आएंगे? 1,25,000 इंटू 2 2.5 लाख रुपए आएंगे। 1,25,000 इंटू 2 2.5 लाख रुपए आएंगे, और उसमें से 2 लाख रुपए में ए और ए टू एच के बीच में रिजर्व कर लूंगा, और फिर बाकी के जो 2 लोगों को है मैं रिफंड कर लूंगा। कौन? आई और जे को। 20,000 और 5,000 कितना हुआ? 25 इंटू 2 50,000 उनको रिफंड कर लूंगा। ये हमने देखा है तक, देखा है हमने। दूसरा, सुयश ऐसा इंसान है कि वो सोचेगा कि नहीं यार, मुझे सबको नाराज नहीं करना है, मुझे सबको खुश करना है। हाँ, ये मामा श्री सबको खुश करना चाहता है। ठीक है, ये मामा श्री सबको खुश करना चाहता है, किसी को भी मना नहीं करेगा। लेकिन उसके पास ये दुविधा भी है कि वो 1,00,000 से ज्यादा शेयर नहीं दे सकता है। उसको सबको खुश करना है, सबको, किसी को पूरी तरह नाराज नहीं करना है, किसी को शायद से पूरी तरह खुश भी नहीं करना है। मामा श्री प्रपंच लड़ रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। बताओ क्या करेगा मामा श्री? बताओ, सुयश सबको अगर खुश करना है, सभी को खुश रखना है उसको, तो वो क्या करेगा? यस, कुछ सोचो सर, वो क्या करेगा? सुयश को सबको खुश करना है, कौन जवाब देना चाहेगा कि वो सबको कैसे खुश करेगा? रिफंड नहीं करना चाहता है वो, सॉरी रिफंड नहीं करना चाहेगा। यस, किसके दिमाग में क्या आ रहा है बताओ? मैं उनसे अनम्यूट करके पूछना चाहूंगा कि सर, सुयश को अगर सबको खुश करना है
तो वो कैसे खुश कर पाएगा? किसी को भी नाराजगी नहीं करनी है उसको, आया और जे को बिल्कुल नहीं। आया और जे बेचारी लड़कियां हैं दोनों, ओके, 18 साल की उम्र की लड़कियां, उनको तो बिल्कुल भी नहीं वो मना करना चाहेगा, क्योंकि सुयश के ऐसे दिल पे एकदम धक धक ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा उसको, ठीक है। यस, क्या करेगा वो? सर शेयर की क्वांटिटी इंक्रीज कर देगा? नहीं, शेयर की क्वांटिटी फिक्स है 1 लाख। शेयर मार्केट में 1 लाख ही शेयर थे, शेयर मार्केट में 1 लाख ही, 1 लाख से बढ़ा नहीं सकता है शेयर मार्केट में। 1 लाख से बढ़ा उसको। यस यस, लेट मी सी, मुझे तनिष ने कुछ बरोबर जवाब दिया है। लेट मी सी तनिष क्या बोलना चाहता है। तनिष से पूछते हैं कि चलो पहले सुयश से पूछ लेते हैं, पहले सुयश से ही पूछ लेते हैं अपन। सुयश से पहले पूछ ले। सुयश बता, तेरे को सबको खुश करना है, बोल क्या करेगा? अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट एक्सेप्ट करो। सुयश बेटा अनम्यूट एक्सेप्ट करो, बेटा अनम्यूट को एक्सेप्ट करो। यस, नुपुर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नुपुर, नुपुर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नुपुर आप भी नहीं हो रहे हो, चलो। तनिष, कमिंग बैक टू यू ओनली। तनिष आई एम अनम्यूटिंग यू। यस सर। हाँ बोलो तनिष, क्या लगता है आपको, क्या करेगा सुयश? सबको एक प्रोपोर्शन डिसाइड करेगा और उस प्रोपोर्शन में 1 लाख शेयर्स डिवाइड करके दे देगा। नो प्रॉब्लम, मतलब सबको पूरी तरह नाराज नहीं करेगा, सबको पूरी तरह खुश नहीं करेगा, पार्शियली सबको खुश रखेगा वो। तो मतलब 1 लाख शेयर्स वो इस तरीके से बांटेगा सब में कि सब पार्शियली मिले उनको, कहीं ना कहीं प्रो रेटा मिले, प्रपोर्शनेटली मिले। तो मुझे ये बताओ ये प्रपोर्शन निकालेगा कैसे वो? तो ए को बुलाएगा, आ घर में, ए सुनना, ए सुनना सुनना, ए सुनना सुनना, ए सुनना सुनना, ए सुन बाबा, ए सुन सुन, ए सुन, ए सुन, अरे बाबा ए सुन बाबा, ए सुन, देख तूने 10,000 शेयर्स मांगे थे, हाँ, मेरे पास क्या हो गया, बहुत ज्यादा पब्लिक ने बहुत ज्यादा डिमांड कर दिया, तो मैं तेरे को 10 तो नहीं दे सकता हूँ। ऐसे करते ना, सुन 5,000 लेता गया, लेना लेना लेना। फिर उसका दिमाग आई के ऊपर जाता है, आई को बेचारी को पूरे दे देते यार, बेचारे आई नहीं जे को पूरा दे देते यार। ऐसा करेगा वो, किसी हर एक के साथ बैठेगा वो? ये तो 10 है, सोचो सैकड़ों लाखों लोग रहेंगे तो वो हर एक के साथ बात करेगा? कैसे करेगा बताओ? यस टेल मी, हाउ विल ही फिक्स द प्रपोर्शन देन? हाउ विल ही, क्या हर एक के साथ बैठेगा ऐसे, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ कम्युनिकेट करेगा, ईमेल करेगा उसके साथ, क्या करेगा बताओ? टेल मी, क्या वो खुद ऐलान कर देगा कि मैंने ये प्रपोर्शन से दे दिया? बताओ यस, क्या वो करेगा? ऐलान कर देगा कि मैंने इस प्रपोर्शन ऐलान रिड्यूस कर कर दी देगा। सबके बताओ शेयर्स। प्रपोर्शन क्या होगा मालूम है क्या? प्रपोर्शन इज नथिंग बट ए रेशो रे बाबा, रेशो। प्रपोर्शन मतलब रेशो, 10वीं तक सीखा है ना आपने, मैथ्स वाले नॉन मैथ्स वाले तो रेशो समझता है ना। रेशो मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो अपन एक रेशो बनाएंगे। क्या रेशो बनाएंगे? देखो, रेशो एक बनाएंगे अपन, रेशो बनाएंगे जहां पे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर विल बी, कितने शेयर्स आपने लिस्ट किए थे 1 लाख, डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स आपने सब्सक्राइब किए थे, कितना हुआ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब। आपका रेशो आ जाता है 80%। आपका रेशो आता है 0.8 या 80%। 1 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 80%। वो कह देता है, एक ऐलान कर देता है कि बच्चा लोग, सभी लोग, सभी मेरे शेयर होल्डर, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई शेयर्स, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई शेयर्स, बट there has been an excess subscription, over subscription। तो जितने भी शेयर्स आपने मांगे हैं ना मुझसे, मैं उसका सिर्फ 80% आपको दूंगा। मैं आपको कितना दूंगा? उसका 80%। तो देखते हैं, देखो 80% करने से होता है क्या नहीं। देखो, ए को मैं 10,000 के सामने 80% शेयर्स दूंगा, ए को मैं 10,000 के सामने 80%, तो ए को कितने मिलेंगे? 8,000। वैसे यही प्रपोर्शन में सभी को लगा दूंगा, मैं सभी को लगा दूंगा ये प्रपोर्शन, और एंटर कर देता हूं मैं। बी को 5,000 के सामने 4,000 मिलेंगे, 15,000 के सामने सी को 12,000 मिलेंगे, डी को 20,000 के सामने 16,000 मिलेंगे, 5,000 के सामने 4,000 मिलेंगे, 10,000 के सामने 8,000 मिलेंगे, 30,000 के सामने 24 मिलेंगे, 5 के सामने 4, 20 के सामने 16, 5 के सामने 4। अब इन सबकी टोटल करें, इन सबकी टोटल करें, देखते हैं 1 लाख होती है क्या? डन 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 डन। ये हो गया हमारा प्रो रेटा, ये हमारा हो गया प्रो रेटा। मैंने सभी को एक प्रो रेटा है, प्रो रेटा दे दिया मैंने। देखो,
हर एक को मैंने एक 80% अप्लाई किया और फिर मैंने ये कर दिया। अगर सपोज 1,25,000 नहीं होता था, एग्जाम्पल ये ऐसा होता था, तो 1,50,000 होता था, तो मेरा रेशो क्या हो जाता था, 67%। मैं 67% सभी को अप्लाई करता था, ठीक है। ऐसे तरीके से होता है, फाइन। तो जैसे जैसे हमारा रेशो आएगा उस तरीके से ना हम प्रोपोर्शनली सभी को उस रेशो में बांट देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोरेटा। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसा। जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा ही है। बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, बताता हूँ मैं। जब ए ने 10,000 रुपए डाले थे, शेयर सब्सक्राइब किए थे, तो उसने एप्लीकेशन फी कितनी भरी बताओ, पर शेयर एप्लीकेशन फी कितनी भरी बताओ बच्चा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, ऐसे कैसे नहीं दिख रही है यार, सबको दिख रही है। खुशी खुशी, आई डोंट नो व्हाई यू आर ओनली हैविंग अ प्रॉब्लम। सबको दिख रही है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज लीव द मीटिंग एंड कम बैक यार प्लीज। हाँ, प्रॉब्लम क्या है वो मैं बोल रहा हूँ बेटा, सुनो प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब ए ने 10,000 शेयर लिए थे, तो उसने 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दिए थे बताओ। रुपए, रुपीस, रुपीस कितने भरे थे उसने, 20,000 भरे थे सर। 10,000 इंटू 2, 20,000। बी ने भी वैसे ही, सी ने भी वैसे ही, सबने 2-2 रुपए भरे थे सर। तो सब सर आपके डब्बे में कितने पैसे जमा हुए थे, 2,50,000। सर ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो सर आप। गुनाह क्या कर रहे हो मालूम है क्या, कि सर आपने 20,000 रुपए लिए और इस 20,000 के सामने जो 10,000 शेयर्स के थे आप उसको 8,000 अलॉट कर रहे हो। मतलब आप कपटी निकले सर। आपको 16,000 लेने चाहिए थे, आपके पास एक्स्ट्रा 4,000 है, आपके पास एक्स्ट्रा 4,000 है। तो अभी कितना एक्स्ट्रा है, तो मतलब ये रुपीस लिए आपने एडवांस, इन शॉर्ट ये आपने लिए एडवांस पूरे के पूरे एप्लीकेशन। लेकिन आप उसको अलॉट कितने कर रहे हो, आप उसको अलॉट कितने कर रहे हो, 8,000। तो 8,000 के सामने कितने होते हैं 2 रुपए, 16,000 ही बनते हैं। इन सबके साथ आपको इतने ही बनते हैं। तो बताओ आपने हर शेयर होल्डर से कितने एक्सेस पैसे लिए हैं। अलग अलग मैं निकालता हूं यहाँ पे, ये बनते कितने हैं, बनते ये इतने ही बनते हैं, लेकिन आपने इतने लिए हैं। बैलेंस क्या हुआ है, एक्सेस। ये बैलेंस आपके पास एक्सेस पड़ा हुआ है सर। 20,000 के सामने 16,000 एक्सेस, आपके पास 4,000 पड़ा है, 2,000 पड़ा है, 6,000 पड़ा है। आपके हर शेयर होल्डर के इतने एक्सेस पड़े हैं सर। आपने नाइंसाफी की है। आपने ये डब्बे में 2.5 लाख रुपए लिए, आपको 2 लाख रुपए ही लेने चाहिए थे। अब बताओ ये एक्सेस, अब एक्सेस जो है आपके पास, ये एक्सेस आप हर शेयर होल्डर को रिटर्न कर सकते हो। हर शेयर होल्डर को रिटर्न कर सकते हो, रिफंड कर सकते हो, जो हमने देखा हुआ है। या फिर जो नॉर्मल सिनेरियो में होता है, और वो क्या होगा जरा गेस करो प्लीज, क्या होगा जरा गेस करो प्लीज। आप ये एक्सेस पैसे का क्या कर सकते हो बताओ। मुझे रिफंड नहीं करने हैं, सुयश को ये एक्सेस पैसे रिफंड नहीं करने हैं, क्योंकि अभी भी शेयर होल्डर है। तो क्या करेगा वो बताओ, क्या करेगा वो बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्यों, क्या करेगा वो, अगले में कटा क्या, ऋषिकेश क्या बात है, तनिष क्या बात है। अरे होता है ना जिंदगी में, ऐसे होता है ना। हाँ, सपोज आप मेरे पास 11वीं में आए थे, ठीक है। 11वीं में आपने मुझे है ना 20,000 रुपए दे दिए थे। सर बोला था कि सर मैं आपके इधर सारे सब्जेक्ट्स करूंगी, 20,000 मैंने आपसे मांगा। और आपने 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 पहले ही 10 दिन के बाद बता दिया कि सर एक्चुअली है ना, मैं ओसी सब्जेक्ट है ना या एसपी सब्जेक्ट है ना, मैं घर पे कर सकती हूँ, मेरे को है ना नहीं लगाने ट्यूशन, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे पूरे 20,000 रुपए ले लिए हैं, मैंने आपसे पूरे 20,000 रुपए ले लिए। तो मेरे को शायद से आपको 3,000 रुपए वापस रिफंड करने थे। आप देखो मैं बोल रहा प्रो रेटा हो रहा है पूरा। आपने पूरे 20,000 दिए थे, फिर आपने कहा नहीं सर मैं एसपी सब्जेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो वो 3,000 रुपए मैंने कहा ठीक है एडजस्ट कर लेंगे अपन बाद में। तो इन शॉर्ट आपसे 17,000 लेने बनते हैं, लेकिन मैंने आपसे ऑलरेडी 20,000 ले लिए थे। अब ये 3,000 रुपए आइदर मैं आपको रिफंड करूंगा या फिर 12वीं के साथ एडजस्ट कर लूंगा। तो अगले 12वीं में, जब मेरी 12वीं में, अब बताओ, अब 12वीं में अगर सपोज मेरी 30,000 फीस है, अब मुझे ये बताओ 12वीं में मेरी 30,000 फीस है, तो मैं आपसे जिससे मैंने 3,000 रुपए पिछले साल एक्स्ट्रा लेके रखे थे,
तो अभी मैं आपसे कितने पैसे मांगूंगा? 30,000 या 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 बता दो यार, बता दो यार, बता दो। 27,000। मजेदार, लिज्जतदार, साथ साथ है लिज्जत लिज्जत पापड़। ओके, तो यस यही है। तो एक्सेस मनी जो आपके पास रहते हैं वो आप क्यों रिफंड करोगे? आप उनको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लो ना, आप उनकी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लो। तो एडजस्ट कैसे करोगे? तो बताओ मुझे, अब मुझे बताओ प्लीज, सोच समझ के बताना, सोच समझ के प्लीज, सोच समझ के बताना। जैसे अभी आंसर बताया ना कि अगले साल 30,000 फीस थी, तो 3,000 काटूंगा मैं, 3,000 काटूंगा मैं और बचा हुआ 27,000 लूंगा। तो मुझे ए के बारे में बताओ, ए के बारे में प्लीज सोच समझ के बताना, ए के बारे में सोच समझ के बताना। ए से मैं अलॉटमेंट की मनी कितनी लूंगा, कितनी लूंगा, कितनी लूंगा? जैसे अभी 27,000 जवाब दिया ना, तो अभी बता दो कितना पैसा लूंगा, बताओ प्लीज, चैट पे जवाब दो। ए से मैं कितने अलॉटमेंट के पैसे लूंगा, बताओ। नहीं, अमाउंट बताओ, अमाउंट, 1 रुपया नहीं, अमाउंट बताओ। कोई, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत जन अलग अलग जवाब दे रहे हैं यार। ए से अलॉटमेंट के पैसे कितने लूंगा मैं? ए से मैं अलॉटमेंट के पैसे कितने लूंगा? नहीं समझ में आ रहा है अभी भी। यस, कितने पैसे लूंगा? अलग अलग जवाब आ रहे हैं, अलग अलग। हाँ सर, वो लड़का 12th में है, तो हाँ है बाबा, है। ए वाला लड़का जो है वो आगे जाके कंटिन्यू है, मेरा शेयर होल्डर ही है, तो मैं उससे कितने पैसे लूंगा? नीरज ने जवाब दिया है, वंडरफुल। सार्थक, सानिका, यश, मुन्नोद सब जवाब दे रहे हैं मुझे। पित्रोड़ा, यस। बताऊं मैं? एक बार देखो ध्यान से, मुझे एक एक करके जवाब दो। ए को कितने शेयर्स गए? ए को कितने शेयर्स गए हैं? ए को कितने शेयर्स गए हैं? गए हैं। ए को कितने शेयर्स गए हैं? 8। एब्सोल्युटली राइट, 8। 8 गए हैं, यस और नो? 8 गए हैं, यस और नो? 8 के हिसाब से, 8,000 के हिसाब से 6 रुपए का कितना बनता है? 8 रुपए इंटू 6 कितना बनता है? कितना बनता है? बनता है कितना? बनता है, बनता है 48,000 बनता है सर। इसमें से मैं कितने पैसे काटूंगा बेटा? एक्सेस जो उसका आया हुआ है, एक्सेस कितना आया है? 4,000 काटूंगा और बचे हुए कितने पैसे मांगूंगा? 44,000। वैसे ही बी का भी जवाब दे दो, वैसे ही बी का भी जवाब दे दो। चलो कैलकुलेट करो और बी का जवाब दे दो। बी का कितना बनता है बताओ? बी का कितना बनता है? क्या मैं 4 पर 4,000 पे जाऊं? इंटू 6, इंटू 6 कितने होते हैं? 24। उसमें से मुझे कितने ऑलरेडी एडवांस में पड़े हुए हैं? 2। कितना मिलेगा मुझे? 22। सी का डायरेक्ट आंसर चैट पे बता, सी का डायरेक्ट आंसर बताओ, डायरेक्ट, सी का डायरेक्ट आंसर बताओ। यस, सी का डायरेक्ट आंसर बताओ, डायरेक्ट आंसर। अभी सबका एक ही आंसर चाहिए प्लीज, सबका एक ही आंसर चाहिए। सी का आंसर बताओ, सी का डायरेक्ट आंसर, एक ही आंसर चाहिए, 2 आंसर्स नहीं चाहिए मुझे। सी का बेटा, सी का जवाब दो मुझे। सी का 12,000 के हिसाब से 6 रुपए बनता है 72, लेकिन मैं लूंगा कितना? 6,000 कम करके 6,000। क्लियर? डी का बताओ, डी का बताओ, डी का बताओ। 16,000 इंटू 6 होता है 96। 8,000 काटूंगा, 88,000। नेक्स्ट, ई का बताओ। 10,000 4,000 इंटू 6 24, माइनस 2,000 काटूंगा मैं, 22,000 लूंगा मैं। ये है नेट और ये है ऊपर बनता है। क्लियर? सेम चीज मैं हर एक का ऐसा ही करूंगा। देखो देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। देखो, जब मैं सबका करूंगा ना और इसकी टोटल करूंगा, देखो क्या हो जाता है बच्चा लोग। 1,00,000 इंटू 6 लाख होते हैं। आपके 50 एक्स्ट्रा थे, तो आप कितने मांगोगे? 5,50। देखो आया क्या आंसर? आया क्या आंसर? अभी क्लियर हुआ क्या? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव क्लियर्ड दिस, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। यही है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो रेटा, यही है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो रेटा। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझा है, जर्नल एंट्री तो आसानी से आ जाएगी। एक ही जर्नल एंट्री चेंज होती है पूरे इसमें, एक ही जर्नल एंट्री चेंज होगी, बाकी कोई भी जर्नल एंट्री में चेंज नहीं है। वही अलॉटमेंट, वही फर्स्ट कॉल, बस एप्लीकेशन। और ये जब हम एडजस्टमेंट करेंगे ना ये इसका, तो उसकी एक एंट्री। ये इतने सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा। ये मैंने आपको बहुत सारा समझाया है पूरा कॉन्सेप्ट, इसीलिए।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चाहे तो ये आप अपना नोट डाउन कर लो, तो आपको समझेगा प्रोरेटा होता क्या है। ठीक है, एक बार दिखा दो आप, एक बार आप दिखा दोगे, लिखोगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। कल हम जर्नल एंट्री देखेंगे बस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट, एनी इश्यूज विद द कॉन्सेप्ट, प्लीज लेट मी नो। मैं उसको अनम्यूट करूंगा, पूछो। यस, किसको इशू है? अभी तक मैं अनम्यूट करूंगा। यस सर, एक बार प्रो रेटा वापस समझाओ। मैं वो भी बता देता हूँ, वापस बता देता हूँ। ये देखो, 1 लाख जो है शेयर्स लिस्ट किए थे, 1.25 सब्सक्राइब हुए, तो हम क्या करते हैं, एक रेशियो निकालते हैं। रेशियो क्या रहता है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000 होता कितना? 80%। तो मैं क्या करता हूँ, ए को भी खुश करूंगा, बी को भी, सी को भी, डी को भी, ई को भी, एफ को भी, जी को भी, एच को भी, आई को भी, जे को, किसी को भी नाराज नहीं करूंगा, लेकिन पूरी तरह खुश नहीं करूंगा, सबको मीडियम मीडियम खुश करूंगा। तो ए को बोलूंगा, तूने 10,000 दिए थे ना, मैं 80% के हिसाब से तेरे को शेयर देता हूँ 8,000। बी को भी 80%, सी को भी 80%, डी को भी 80, ई को भी 80, एफ को भी 80, सबको 80 करके मैं 1 लाख दे देता हूँ। अब जो एक्स्ट्रा पैसा उनका मैंने लिया हुआ है ना, वो मैं एडजस्ट करूंगा उनके अलॉटमेंट के साथ। जो एक्स्ट्रा पैसे मैंने लिया है ना, वो मैं एडजस्ट करूंगा उनके अलॉटमेंट के साथ। ओके, ये है हमारा प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो आपको चाहिए तो थ्योरी पढ़नी है, तो एक बार थ्योरी पढ़ लो प्लीज। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो थ्योरी पढ़ो, एक बार रीड करो, सिर्फ रीड करो ये थ्योरी, प्लीज ये रीड करो थ्योरी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बार ये रीड करो थ्योरी, एक बार जब आप रीड करोगे ना, तो और क्लियर होगा आपका। रीड करो जस्ट, ये लो, पहला है, दूसरा प्रोरेटा, तीसरा बाद में। यस देखो, पढ़ो, सिर्फ इसको पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ एक बार पढ़ो, इंग्लिश को एक बार पढ़ो बस, एक बार पढ़ो बस इसको, ध्यान से पढ़ो बच्चा लोग, मैं नहीं बोलूंगा, आप पढ़ो प्लीज, और क्लियर हो जाएगा ये पूरी चीज, और क्लियर हो जाएगा। और ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, तो डोंट यू वरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए ना आई हैव केप्ट दिस रिकॉर्डेड पर्पसफुली। चाहे तो मैं ये यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आपको लिंक भी भेज देता हूँ। प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने पूरा रिवीजन किया हुआ है, और इसके साथ साथ ये प्रो रेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको समझाया है अच्छे से। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्रियां जो है वो हम कल देखेंगे। जर्नल एंट्री तो बहुत सिंपल है, एक ही जर्नल एंट्री चेंज होने वाली है, बट कॉन्सेप्ट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली। यस, anyone any has any doubts, so they can tell me, I will unmute you and I will talk to you. ठीक है, but this was most important. ठीक है, ओके विन्नी बेटा, विन्नी समझा? यस, महिमा को लास्ट 2 कॉलम नहीं समझे, एक बार महिमा मैं वापस आपको बता देता हूँ। सिंपल है, एक्सेस पैसा जो मिला हुआ है, एक्सेस पैसा, ओके, एक्सेस पैसा जो मिला हुआ है मुझे, वो मैं क्या करता हूँ, अलॉटमेंट के पैसे के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि महिमा, आपने मेरे साथ है ना 20,000 फीस भरी थी, लेकिन आपने एक सब्जेक्ट ड्रॉप किया, 3,000 रुपए आपका मेरे को देना बनता है, लेकिन मैं अगले साल 30,000 की फीस में से 3,000 माइनस कर लेता हूँ और आपसे 27,000 लेता हूँ। तो मेरा बनता कितना है देना आपसे? 30,000 बनता है, ओके, लेकिन आपसे मैं पिछले के 4,000 रुपए, 3,000 रुपए काट के बचे हुए पैसे लूंगा मैं। तो यहाँ पे बोलते हैं बनता है। अलॉटमेंट कितना बनता है? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है मुझे, अलॉटमेंट कितना बनता है वो यहाँ पे डाला है मैंने। ठीक है, अलॉटमेंट का कितना पैसा बनता है वो मैंने यहाँ पे डाला, और फाइनली नेट रिसीव्ड कितना हुआ मुझे, आपसे कितना रिसीव्ड होगा वो यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो कैसे डाला मैंने, 8,000 के शेयर्स इंटू 6, 48,000 का अलॉटमेंट है, 4,000 आपसे मैंने एक्सेस पहले मांगे थे, वो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक्सेस पड़े थे, मांगे नहीं थे मैंने, एक्सेस मेरे पास पड़े थे अकाउंट में, तो मैं माइनस करके आपको दे देता हूँ। ठीक है, ले लेता हूँ आपसे, ये है क्लियर, अभी क्लियर, आई होप अभी महिमा इट इज क्लियर, महिमा नाउ इट इज क्लियर, महिमा कल एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ओके, यस बच्चा लोग, थैंक यू सो मच बच्चा। आई होप आज मेरा थोड़ा आवाज खराब है, शायद से आपको आवाज मेरा टूटा फूटा आया होगा, सो सॉरी फॉर दैट, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, तो बच्चे में हो गया है, ओके, प्लीज घर से बाहर मत निकलना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना प्लीज, और अच्छे से समझाएगा ये आपको। ठीक है, ओके फाइन, बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम एवरीवन, एंड मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके, ध्यान रखना बच्चा लोग।
बाय बाय, डू टेक केयर। पार्थ बेटा लेक्चर अच्छे लग रहे हैं बेटा? पार्थ, जो मेरे नए बच्चे हैं उनको अच्छे लग रहे हैं बाबा लेक्चर्स? समझ में आ रहा है? नक्षत्रा, पार्थ, लोग, वो कौन है? वो नहीं आया। एक था खत्री शायद से, और एक खत्री था शायद से, कल परसों आया था। लक्की खत्री का, लोकेश खत्री था, आई डोंट नो, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। और एक खत्री था शायद से। खत्री बहुत सारे आ रहे हैं बाबा, खत्री खत्री, यस। ओके बच्चा लोग, समझ रहा है सबको? हाँ सर। चलो बाय।